हाजिर है आपका अनदेखा अनजाना दोस्त, आपकी रातों का हमसफर, आपका अपना लव गुरु, एक बार फिर आपसे बातें करने, आपके दिलों की उलझनों को सुलझाने। नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है। आज सोमवार का दिन है और एक नई सी ताजगी होती है, क्योंकि यहाँ से एक सफर की शुरुआत होती है जो पूरे हफ्ते तक चलती है। आपके सवाल होते हैं, प्यारे खूबसूरत गाने होते हैं, और ये वो महफिल है जहां हम 2 घंटे जिंदगी के कुछ अहम सवालों के नाम करते हैं। तो आ जाइए इस खूबसूरत सफर पर मेरे यानी लव गुरु के साथ। अगले 2 घंटे मैं सुलझाऊंगा प्यार, मोहब्बत और रिश्तों से जुड़ी हर उस उलझन को जिसे लेकर आप परेशान हैं आजकल। मेरी फोन लाइंस ओपन है, कुछ कहना चाहते हैं तो अपना फोन उठाइए और डायल करिए मेरा नंबर, जो कि है 01166919191। साथ ही अगर आप चाहते हैं मुझसे ईमेल के जरिए अपनी बातों को शेयर करना, तो अपना सवाल या अपना मोबाइल नंबर मुझे ईमेल कर दीजिए love@myradiocity.com पर। तो बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी बातों को मुझसे। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रात के इन खामोशियों में, एक खूबसूरत सी महफिल जहां हम और आप जिंदगी के कुछ अहम सवालों पर बातें करते हैं। वक्त हो चला है आज फिर से कि हम कुछ सवालों पर बातें करें जो आपने शेयर किए हैं, उन सवालों पर बातें करें। कुछ कहना चाहते हैं आप भी अगर मुझसे, तो कॉल करें। नंबर है 01166919191। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं love@myradiocity.com पर। आज का जो पहला सवाल है, हमारी एक दोस्त का ईमेल है। लिखती हैं कि मैं किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ पिछले 3 साल से। हमारा ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, काफी हेल्दी है, अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी है, वो बहुत ज्यादा केयरिंग है, लविंग है। हम अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी फैमिली ऑलमोस्ट एग्री है मैरिज के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो फैमिली है उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और हमारी फैमिली में इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं जो शायद ही कभी खत्म हो। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसे छोड़कर नहीं रह सकती, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट शादी नहीं करना चाहता। मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि जब 2 फैमिलीज में पहले से ही मनमुटाव हो या फिर कुछ इश्यूज हो, तो लड़की वाले भी कतराते हैं कि अपनी लड़की को कैसे उस घर में भेजें। बट अच्छी बात तो ये है कि आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी को समझ रही है, आपकी पसंद को समझ रही है। बट जिस तरीके से उनका परिवार रिजिड है, मुझे ऐसा लगा कि ये बातें बहुत नेगेटिव है, और अगर इतना ज्यादा परिवार रिजिड है तो 1% ही सही, बट ये रिस्क है, आगे चलकर आपको भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिकॉज ऐसी शादी में एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा किरदार है, और खासतौर से एक्सेप्टेंस दूसरी तरफ से जहां पर आपको साथ रहना है, किसी के साथ जाकर रहना है। मुझे लगा कि ऑफलेट ही सही, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए हैं, या तो उनके घर वाले उन्हें जो समझाते हों या फिर जो भी कहते हों। बट ऐसे समय पर अगर आपका पार्टनर ही कमजोर पड़ जाएगा, वो लड़का ही कमजोर पड़ जाएगा जिसके साथ आपको जाकर रहना है, तो मैं समझता हूँ आप भी ऐसी सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं। जवाब मेरी तरफ से बहुत ही साफ है कि अगर वो आपको लेकर एक स्टैंड नहीं ले सकते, अगर वो स्ट्रांगली अपने घर में इस बात को नहीं रख सकते, उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते, तो फिर ये रिश्ता वैसे भी मुमकिन नहीं होने वाला। बिकॉज जिस इंसान के साथ की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अभी, शायद वही मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, शायद वही डर गया है, शायद वही घबरा गया है, या फिर अब एक नई तरीके की बात कहने लगा है कि वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, और बगैर उस लड़के की रजामंदी के भी बहुत कुछ नहीं हो सकता। सो गिव हिम सम टाइम, अ क्लियर अल्टीमेटम। आई होप कि वो अपने घर वालों को कन्विंस करें, एल्स आगे बढ़िए, कुछ और देखिए, कुछ और सोचिए, जाइए बात करिए उनसे। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रात की इन खामोशियों में बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। वक्त अगले सवाल का हो चला है, एक बेहद जरूरी सवाल हमारी एक बहुत ही ज्यादा परेशान दोस्त का। आइए सुनते हैं उसे। कुछ कहना चाहते हैं आप भी तो कॉल करें। नंबर 01166919191। हेलो लव गुरु, एक्चुअली जस्ट मेरा 2 दिन पहले ब्रेकअप हुआ है। वो लड़का बहुत पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, पहले ऐसा नहीं था वो लड़का।
मुझे पता नहीं, मेरा 7 ईयर का रिलेशनशिप है, सडनली वो ब्रेकअप हो रहा है, मुझे बहुत हर्ट फील हो रहा है। तो क्या करूँ उसके लिए? वो लड़की को समझाऊँ, उसके पास वापस जाऊँ या फिर ब्रेकअप कर लूँ? प्लीज आप मुझे सजेशन दीजिए प्लीज। दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, वो आपके अल्फाजों में, आपके एहसासों में झलकता है। जिस तरीके से आपने बताया, समझ आ रहा है कि आपने उस इंसान से बेइंतहा मोहब्बत की और 7 साल तक एक रिश्ता चला। और ऐसे समय पर जब आप एक इंसान को छोड़ने का फैसला करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो फैसला आपके लिए भी बहुत आसान नहीं है। ये फैसला या तो आप बहुत बड़ी मजबूरी में आकर ले रहे हैं, या फिर इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि आपका उस रिश्ते में दम घुटता है। और ये बात आप भी समझती हैं कि एक समय वो आ गया इस रिश्ते में जहां पर उनकी बातें बर्दाश्त के बाहर हो गई। हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से मौके भी दिए हों, पर उस इंसान ने कभी उन बातों को नहीं समझा, कभी आपके उस दर्द को नहीं समझा, और तंग आकर फाइनली आपने उस रिश्ते को खत्म कर दिया। इस रिश्ते को खत्म करने के बाद भी आप एक दर्द में हैं, आप उस इंसान को वापस हासिल करना चाहती हैं। पर एक छोटा सा सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर आप अपनी तरफ से इतने एफर्ट्स कर रही हैं, सोच रही हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो इंसान आपके साथ एक रिलेशनशिप में था 7 साल से, गलती उसकी थी, तो पलटकर एक बार उसे आपके पास आना चाहिए था, उसे ये कहना चाहिए था कि वो एक आखिरी मौका चाहता है आपसे, और आप चाहें तो उसे कुछ दिन एक पेरोल पर रखें। अगर फिर भी आप नाखुश हो तो इस रिश्ते को खत्म कर सकती हैं। पर ऐसा उस इंसान ने क्यों नहीं किया? तो क्या ये समझा जाए कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता था, या क्या ये समझा जाए कि उनका एटीट्यूड उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा है, एक ईगो है उनके अंदर कि वो आपसे माफी नहीं मांगेंगे? अगर ऐसा ही है तो फिर इस रिश्ते में आपकी एक तरफा कोशिशों से कभी कुछ नहीं होगा। जब तक कि एक इंसान फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएगा, जब तक कि एक इंसान एक रिश्ते को सही करने के लिए जी तोड़ एफर्ट्स नहीं करेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, लेट हिम कम बैक, लेट हिम रियलाइज कि गलती उनकी तरफ से थी, उनकी सोच में प्रॉब्लम थी, और अगर वो तब एक मौका चाहें तो डेफिनेटली आप कुछ समय के लिए उन्हें वॉच करिए, और अगर उसके बाद लगता है कि चीजें सही हैं तो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करिए, एल्स मूव ऑन। और रीजन या लॉजिक जो भी कह लीजिए, बड़ा सिंपल है कि अपने प्यार को हासिल करने के लिए अगर एक इंसान जिद ना दिखाए, अगर वो पागलपन ना दिखाए, तो प्यार नहीं लगता। और एक लड़की के तौर पर अगर आपने रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट की है तो वो गलत नहीं है। सो थिंक अबाउट इट सिंसियरली। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को। बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच रात की इन खामोशियों में। हमारी जिंदगी में बहुत सारी बातें, या फिर यूं कह लीजिए कि बहुत सारी गलत फहमियां हमारे ही दिमाग की उपज होती हैं। अब जैसे कि हम किसी से प्यार करते हैं और जरा सा उसका फोन वेटिंग किया गया, हमारे दिमाग में इस तरीके की थॉट आने लगती है कि कहीं वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा, कहीं कुछ और तो नहीं चल रहा। जरा सा इंसान अपने घर की दहलीज से बाहर चला जाए तो हमें ये लगने लगता है कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं। सो इस तरीके की बातें अक्सर हम अपने शो में डिस्कस करते हैं, और मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि एक फ्रीडम, खुलकर सांस लेने की आजादी एक इंसान को देना बहुत जरूरी है। इतना याद रखिए कि आप कभी एक इंसान को बांध कर नहीं रख सकते, पर अगर उस इंसान को आप फ्रीडम देंगे तो शायद वो इंसान कभी आपको छोड़कर ना जाए, क्योंकि वो आपके साथ अपने आप से मिलता है, वो अपने आप को रिजॉयस करता है, एंड ये एक रिश्ते में बहुत मायने रखता है। सो अगर आप आजकल परेशान हैं ऐसी किसी बात से, खामखा के शक से, या फिर आप खुद शक करने लगे हैं किसी पर, तो बात करिए। या फिर अगर कोई और सवाल है, किसी और बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो कहिए उसे मुझसे। मेरा फोन नंबर है 01166919191। अगर आप चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना, लाइव कॉन्वर्सेशन करना, तो उसके लिए आपको एक मैसेज करना है। अपने फोन से टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 पर। साथ ही आप मुझे एक ईमेल भी कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ गाने और उसके बाद मैं मिलाता हूँ एक सीधी कॉल। तो बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर और भेजिए इस मैसेज को 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो।
हेलो। हेलो। कौन? हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? फाइन सर। आपका एक मैसेज मिला मुझे और आप बात करना चाह रही हैं कुछ। बताइए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? जी सर वो एक्चुअली ये बात है कि सर उनकी यानी कि हमारी शादी होने वाली है 11 मई को, बट उनकी पेरेंट्स यानी कि कोई गर्लफ्रेंड है, वो उनको छोड़ के जा चुकी है, बट वो उनको भूलना नहीं चाहते हैं। आपको कब पता चला? जब मैं FB चला रही थी तो मैंने उनके स्टेटस यानी कि पढ़े मैंने, जब मुझे मालूम चला तब मैंने उनसे पूछा। क्या वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि वो मेंटली अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं उस रिश्ते से? वो कह रहे कि वो उनको भूलना नहीं चाहते हैं। वो देखिए, अगर वो भूलना नहीं चाहते हैं तो अगर जहन में कोई और होगा, जिंदगी में कोई और होगा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में एक इंसान अपने रिश्ते को 100% नहीं दे पाएगा। और इस तरीके का अड़ियल रवैया कि मैं उसे भूलना नहीं चाहता, ये दिखाता है कि वो चाहे कुछ भी कहें बट मेंटली अभी तक उस रिश्ते से वो बाहर नहीं आए हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब आप पहले ही एक रिश्ते में दिमागी दिली तौर से उलझे हुए हैं, किसी और इंसान को अपनाना, किसी और रिश्ते में आगे बढ़ना आपके लिए सजा हो जाएगी, एक नए रिश्ते के लिए सजा हो जाएगी। तो अगर कुछ चीजें खत्म हो गई हैं तो आइडियली तो उसे खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। इस बारे में आप इसे इस तरीके से समझा सकती हैं उन्हें। अगर वो नहीं मानते हैं, अगर वो कहते हैं नहीं ये मेरे लिए नामुमकिन है, तो एक दोस्त होने के नाते मैं भी यही कहूंगा आपसे कि फिर ये ना एक रिस्क हो जाता है कि क्या एक इंसान आपके साथ इंडल्जेंस बढ़ा भी पाएगा या नहीं। क्या उसके दिमाग में हमेशा हर वक्त एक कंपैरिजन तो नहीं चलता रहेगा। तो बजाय इस रिस्क लेने के आप खुलकर इस बारे में अपने घर में डिस्कशन करें एंड बेहतर होगा अगर आप लोग मैरिज कॉल ऑफ कर दें, मैरिज के लिए आगे ना बढ़े, इसमें कोई खराबी नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि भूलना तो खैर वो चाहते ही नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे कि हम लोग सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं, बस हम जो होता है कि सिर्फ दोस्त तक ही सीमित रह सकते हैं हम लोग। तो ये तो गलत है ना। शादी होने के बाद अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहेंगे तो वो रिश्ता अधूरा है। मैं इसीलिए ये सारी बातें आपको समझा रहा हूँ। तो इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया के आखिरी इंसान है और उनसे शादी नहीं हुई तो कहीं और शादी नहीं होगी। ये आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। अपने पेरेंट्स से इस बारे में खुलकर बात करिए और समय रहते इस पर फैसला लीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। शादियां शादी के दिन भी टूटती हैं, उससे पहले भी टूटती हैं, पर यहाँ तो सब कुछ गलत है, नजर आ रहा है। तो ऐसे समय पर बात करना लाजमी है, ट्रस्ट मी। थैंक यू सर। जाइए, बात करिए और फैसला लीजिए इस पर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। आप है अपने लव गुरु के साथ। बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। हम और आप दाखिल हो चुके हैं अगले घंटे में। बातें होंगी अगले घंटे में भी, पर उससे पहले स्वागत उन सभी दोस्तों का जो हमसे अभी अभी जुड़े हैं, हाल फिलहाल में जुड़े हैं। एक रिश्ते में रहते हुए कई बार हमें कुछ क्लियर से इंडिकेशंस मिलते हैं, हाँ है या ना है। एक इंसान की बातों से पता चल जाता है, पर हमारा दिल जो है वो इतनी आसानी से ना को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हमें तो एक इंसान से बेइंतहा मोहब्बत होती है। हम तो बस एक इंसान को हासिल कर लेना चाहते हैं। सामने वाला इंसान क्या चाहता है, उसकी क्या मजबूरियां हैं, क्या प्रायोरिटीज हैं, कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि अगर हम उन्हें ही समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर एक इंसान के प्यार को हासिल करना मुश्किल होगा। बात करेंगे इस घंटे इस पहलू पर, साथ ही जिंदगी के कुछ और सवालों पर भी। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं मुझसे तो मुझे मैसेज करिए अपना नंबर, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। उसके लिए अपने फोन से टाइप करें सबसे पहले LUV, उसके बाद अपना मैसेज लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 पर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 01166919191। ईमेल करके भी आप अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए मेरा मेल ID नोट करें, love@myradiocity.com। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ गाने और उसके बाद मैं हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। आप है अपने लव गुरु के साथ। बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। जो उलझने हैं आपकी, उन्हें सुलझाने की एक छोटी सी कोशिश आपके इस लव गुरु की तरफ से। फिलहाल वक्त अगले सवाल का हो चला है, बात करते हैं उस पर। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं मुझसे तो अपना सवाल या फिर अपना मोबाइल नंबर मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं बात करूंगा उस सवाल पर। love@myradiocity.com मेरा मेल ID है। लव गुरु, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, मगर अभी तक मुलाकात नहीं हुई। अगर मुलाकात करो तो ऐसा क्या तोहफा दो जो
वो तोहफे से मुझे बहुत प्यार करे। वो बोलती है कि मुझे दूसरों से शादी नहीं करनी, बस तुमसे करनी। इसका क्या सोल्यूशन है? सर, आपके ख्यालात काफी अच्छे हैं, बट कुछ प्रैक्टिकल सी बातें मैं समझा दूं आपको कि केवल तोहफा देखकर ही किसी से मोहब्बत नहीं होती है। तोहफा दरअसल एक जेस्चर भी है जो आपका प्यार दिखाता है। आपका तोहफा कभी कभार ये भी दिखाता है कि आप सामने वाले की पसंद नापसंद को कितना अच्छे तरीके से समझते हैं। सो जनरली जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप सामने वाले की पसंद को बहुत अच्छे से समझते हैं तो उसके मन मुताबिक ही कोई गिफ्ट लेकर जाइए। जरूरी नहीं है कि वो कोई अच्छा खासा महंगा तोहफा हो, वो उनके पसंद की कोई खाने की चीज भी हो सकती है, वो उनका कोई फेवरेट परफ्यूम भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। पर एक अहम सवाल और है जो आपकी इस पूरी बात से लगा कि मुझे उस बारे में बात करनी चाहिए। आज तक आप दोनों कभी मिले नहीं हैं एक दूसरे से, और मुझे ऐसा लगता है कि जब वर्चुअली या रॉन्ग नंबर के थ्रू आप किसी से कनेक्ट होते हैं, बातें करते रहते हैं और बातें करते करते सामने वाले इंसान की छवि, उस इंसान की एक इमेज आप अपने दिमाग में बनाते हैं। आप सामने मिलने जाते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर जाते हैं और सामने वाले इंसान को उस अपीयरेंस या उस इमेज के हिसाब से ना पाकर आप एक रिश्ते को आगे ना बढ़ाने का फैसला लेते हैं। मैं कई बार इस बात को कहता भी हूँ कि जज्बाती होकर फैसले मत लीजिए। एक इंसान से मिलिए, देखिए, जानिए, समझिए, तब इजहार मोहब्बत हो, तब कुछ कमिटमेंट्स हो तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। वही मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि अभी थोड़ा सा काबू करिए अपने जज्बातों को। ऐसी एक्सपेक्टेशन भी मत रखिए कि आप जाएंगे, तोहफा देंगे, तोहफा देखते उन्हें आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी और चीजें एकदम से स्मूथ हो जाएंगी। बहुत सारी बातें और भी हैं प्रैक्टिकली जिसे जानना समझना जरूरी है। सो जाइए, पहली मुलाकात है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मिलिए उनसे, उनकी पसंद की कोई एक चीज लेकर जाइए और फिर बातों को आगे बढ़ाइए। खूबसूरत लगेगा। थिंक अबाउट इट एंड इस तरीके से प्लान करिए इसे। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु के साथ हैं आप। रात की इन खामोशियों में बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। हर किसी को अटेंशन अच्छी लगती है, हर किसी को ये अच्छा लगता है कि कोई इसके बारे में बात करे, उसके बारे में सोचे। पर एक रिश्ते में रहते हुए भी अगर एक इंसान कुछ ऐसा ना करे तो लगता है जैसे रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं। फिर सवाल उठते हैं। आइए समझते हैं कैसे इस सवाल को। कुछ कहना चाहें आप भी तो कॉल करें, नंबर 01166919191। हाँ लव गुरु, मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ और वो बोलता है वो भी मुझसे प्यार करता है, पर कभी कभी वो मुझसे बात करता है, फिर जब उसका मन करता है तो बात करता है, उसके बाद नहीं करता है। कभी होता है कि 1 हफ्ते तक बात करेगा, फिर नहीं करेगा। जब मैं इसका कारण पूछती हूँ तो वो कहता है कि नहीं, मुझसे कुछ हो गया था या फिर कोई प्रॉब्लम थी इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। बताइए मैं उससे बात करूँ या ना करूँ, मुझे इसका सलूशन बताइए प्लीज। एक रिश्ते में अगर एक इंसान आपसे बात करने के बहाने ढूंढे तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है, पर उससे उल्टा अगर एक इंसान आपसे बात ना करने के बहाने ढूंढे या बहाने बनाए तो लगता है जैसे अटैचमेंट नहीं है। और हर बार एक ही तरीके के एक्सक्यूजेस से, एक ही तरीके की बातों से आप भी थक जाएंगी और वो लग भी रहा है आपकी बातों से जैसे आप वाकई थक चुकी हैं। आप तो कोशिशें कर ही रही हैं, तो आपसे और क्या एक्सपेक्ट किया जाए। आप तो उन्हें चेज भी करती होंगी, अगर वो इंसान बिजी होता होगा तो आप उन्हें वो स्पेस भी देती होंगी। पर देखिए, मेरा तो मानना सीधा है कि मन मुताबिक रिश्ते नहीं चलते। एक रिश्ते में जब आप दाखिल होते हैं, एक्सपेक्टेड ये होता है कि सामने वाला इंसान आपको वो अटेंशन दे, आपसे बात करे, आपको वो अहमियत दे, और जब वो तमाम चीजें हासिल नहीं हो पाती देन आप एक इंसान से दूर भागना शुरू कर देते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी तरफ से एक सीधा सा अल्टीमेटम दीजिए कि आप इस रिश्ते को रिजॉइस नहीं कर रही हैं। जिस तरीके से आपको खुश रहना चाहिए आप खुश नहीं हैं, बिकॉज सीधी सी बात है, सामने वाला इंसान कोई ध्यान ही नहीं दे रहा आप पर। अगर आपके इस अल्टीमेटम के बावजूद भी सामने वाले का रवैया यही रहे तो मैं भी यही कहूंगा कि आप भी अपनी तरफ से फिर बातों को बंद करिए। अगर उनकी जिंदगी में और सारी चीजें इतनी ही ज्यादा जरूरी हैं तो लेट हिम डू दैट, उन्हें वो परस्यू करने दीजिए। टॉक अबाउट इट क्लियरली। आई होप कि आप भी समझे, क्लियर अल्टीमेटम दे, एंड अगर नहीं होती हैं चीजें तो यहाँ छोड़िए चीजों को और आगे बढ़ जाए। थिंक अबाउट इट और बात करिए उनसे। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव
लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रात की इन खामोशियों में बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। दो परिवारों के बीच अगर आपसी मतभेद हो तो कई बार उसकी वजह से उन दो लोगों को सफर करना पड़ता है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और ऐसे समय पर जरूरी होता है कि हमारा पार्टनर हमारे साथ खड़ा रहे, मजबूती से खड़ा रहे, क्योंकि ऐसे समय पर शायद वही हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट होता है और बगैर उस सपोर्ट के हमें अपना प्यार हासिल नहीं हो सकता। हम कई बार डर जाते हैं, सिचुएशन को देखकर घबरा जाते हैं, पर जरूरी है इस बात को समझना कि अगर प्यार किया है तो उसे निभाना भी पड़ेगा। कल तक साथ में सुकून था, आज अगर तकलीफें हैं तो कल वापस से सुकून होगा, पर इस फेज को क्रॉस करना जरूरी है। इसलिए भी इन बातों को समझना जरूरी हो जाता है। हमने बात भी की आज एक ऐसे ही सवाल पर अपनी इस महफिल में। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं मुझसे तो मुझे कॉल करें। नंबर है 01166919191। आप चाहें तो मुझे SMS भी कर सकते हैं। टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ गाने। मैं हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रात की इन खामोशियों में बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। एक इंसान जब हमारी जिंदगी में बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ दाखिल होता है तब हमें भी बहुत खुशी मिलती है। हमें एक नया रीजन मिलता है हंसने का, हमें लाइफ में जैसे एक नया गोल मिल जाता है। पर वही इंसान कुछ समय बाद हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है। अब ऐसे समय पर यह भी लगता है कि क्या सामने वाला इंसान वाकई हमें मोहब्बत करता था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ और सोचकर एक रिश्ते में दाखिल हुआ था और जब वो चीजें उसे हासिल नहीं हुई तो वो आपसे दूर चला गया, या फिर वो इंसान आपसे कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाया, इस वजह से भी एक इंसान आपसे दूर चला गया। तो जरूरी है कि ऐसे रिश्ते को थोड़ा सा समय दिया जाए, एक इंसान को जान समझकर ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाए। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी और आप किसी भी तरीके की परेशानी से बचेंगे। आज इसी नोट पर आपका ये अनदेखा अनजाना दोस्त लव गुरु चाहेगा इजाजत आपसे। कैसी लगी ये बातें, ये महफिल, आप मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं love@myradiocity.com पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसिए, मुस्कुराइए और अपने लव गुरु को दीजिए इजाजत। दिस इज लव गुरु साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।